हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं बता दूं, रेशियो का 4 क्लास हो चुका है। अगर वो क्लास आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो क्लास जाके देखिए, ताकि ये क्लास आपको अच्छे से समझ आए। दोस्तों एक चीज और ये बता दूं, ये बैच जो चल रहा है वो आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चल रहा है। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दो मेथड जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला डिफरेंस मेथड और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इसी को लोग इनिशियल फाइनल मेथड भी बोलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, ए और बी के आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। अगर दोनों 2000 का क्रमशः बचत करते हैं तो उनके आय का अंतर क्या है। देखिए डिफरेंस मेथड कब लेगा, जब क्या होगा, हम सेम चीज जोड़ेंगे या सेम चीज घटाएंगे। मतलब सेम चीज जोड़ेंगे, जैसे बचत कर रहा है ये तो सेम कर रहा है, दोनों क्या कर रहा है 2000 ही बचा रहा है। ये नहीं कि एक 2000 और एक 4000। अगर सेम चीज होगा, सेम जोड़ेंगे या फिर सेम घटाएंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिफरेंस मेथड लगाएंगे, अंतर विधि लगाएंगे। इसलिए होता क्या है, जैसे देखिए आय का अनुपात कितना दे रखा है 3:2 और एक्सपेंस का अनुपात, खर्च का अनुपात दे रखा है 5:2। देखिए डिफरेंस मेथड में क्या होता है, रेशियो का अंतर बराबर होता है। देखिए यहाँ पे रेशियो का अंतर 1 है, यहाँ पे अंतर 2 है। बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इसको बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब देखिए दोनों रेशियो का अंतर बराबर हो गया। अब जब गौर से देखेंगे, ये ए है और ये बी है, तो ए क्या करता है 6 रुपया कमाता है और 5 रुपया खर्च करता है। तो बताइए बचाता कितना होगा रेशियो में, 1। बी जो है 4 रुपया कमाता है और 3 रुपया खर्च करता है, तो कितना बचाता होगा 1। लेकिन एक्चुअल में बोला है दोनों 2000 बचाता है। मतलब 2000 जो है वो 1 का वैल्यू हो जाएगा। हमें बोला है इनके आय का अंतर, तो बताइए ये इसका आय 6 है, इसका कितना 4 है, तो अंतर कितने का होगा 2 का। तो 2 का वैल्यू लेना है, तो 2 दूनी 4000 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 जब संख्याओं में 4 दिया जाता है तो अनुपात 7:10 हो जाता है। संख्याओं का बीच का अंतर क्या है। मतलब बोला है दो संख्याओं का अंतर कितना है, 2 और 3 है। जब दोनों में 4 जोड़ दिया जाता है तो उसका रेशियो 7:10 हो जाता है। दोनों में सेम चीज जोड़ा जाता है। तो हम किस मेथड से बनाएंगे, अंतर मेथड से। बताइए 2:3 और 7:10। यहाँ अंदर कितने का है, तो आप बोलेंगे सर 1 का, और इसमें अंदर कितने का है 3 का। तो दोनों को अंतर बराबर करना होगा, तो बराबर करने के लिए इसको क्या करेंगे, हम 3 से गुना करेंगे। तो बताइए 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब गौर से देखिए, ये संख्या कितना था 6 था, वो कितना गया 7। मतलब रेशियो में हम 1 जोड़ रहे हैं। ये 9 था और वो कितना गया 10, हम 1 जोड़ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में बोला कितना गया 4 जोड़ रहे हैं। तो 4 जो है वो 1 का वैल्यू हो जाएगा। हमें बोला संख्याओं का अंतर, बताइए अंतर कितने का होगा 6 और 9 में। आप बोलेंगे सर 3 का, तो 3 का वैल्यू ले लीजिए। तो 4 या 12 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम है। बोला गया है दो संख्याओं का अनुपात 4 और 5 है। जब इसमें प्रत्येक में क्या होता है 6 जोड़ा जाता है तो इसका अनुपात 6:7 हो जाता है। तो बोला छोटी संख्या क्या है, आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए पहला कितना 4:5, दूसरा कितना 6:7। इसमें अंतर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है। जब अंतर बराबर है तो कुछ नहीं करना है, और आसान हो गया। तो बताइए संख्या जो है 4 से 6 हो रहा है, मतलब 2 जुड़ रहा है रेशियो में। इधर भी 2 जोड़ा है, लेकिन एक्चुअल में कितना बोला है 6 जोड़ रहा है। तो 6 जो है 2 का वैल्यू हो जाएगा। हमें बोला है कि सबसे छोटी, तो देखिए 4 और 5 में छोटा कौन होगा, तो आप बोलेंगे 4। मतलब 4 का वैल्यू आपको लेना। ये 3 और 4 या 12 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है, इसमें घटा रहा है, लेकिन बोला है कि दो संख्या का अनुपात कितना है 9:11, और जब दोनों में 4 घटाया जाता है तो उसका अनुपात कितना होता है 7:9। देखिए पहला रेशियो 9:11 और दूसरा कितना 7:9। अंतर कितने का है, आप बोलेंगे 2 का। इधर अंतर कितने का है 2 का। तो बहुत आसान हो गया, अंतर भी नहीं बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए रेशियो में हम कितना घटा रहे हैं, तो आप बोलेंगे 2 घटा रहे हैं दोनों तरफ से। देखिए ये 11 से 9 2 घटा,
लेकिन एक्चुअल में ये कितना बोला घटा रहा है 4। तो 4 जो है वो 2 का वैल्यू हो जाएगा। हमें क्या बोला गया, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो बताइए 9 और 11 कितना होगा 20, मतलब आपको 20 का वैल्यू लेना है। ये 2 बार में जाएगा, 20 दूनी 40 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम चीज है, बोला गया 3:5 प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5:6 हो जाए। सेम चीज है, कौन सा संख्या जोड़ेंगे और दोनों में सेम चीज जोड़ना है तो उसका रेशियो 5 है। तो देखिए 3:5 है पहला, और दूसरा क्या है 5:6। 5:6 अंतर यहाँ 1 है, यहाँ अंतर 2 है। अंतर को क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए 2 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देख लिए 3 से कितना हो रहा है 10 हो रहा है, मतलब हम 7 जोड़ रहे हैं। अगर 5 से 12 हो रहा है 7 जोड़ रहे हैं, तो यही 7 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ लेकिन एक चीज याद रखेंगे, ये 7 तो आंसर होगा ही, इसका मल्टीपल भी आंसर हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा 7 है और हो सकता है 7 में दिया हो, कभी 14 दिया हो या 21 दिया हो, तो इसका मल्टीपल भी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, बोला गया 7:11 प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए इससे अनुपात 4 और 5 हो जाए। इस क्वेश्चन को आप लोग हमें आंसर कमेंट कीजिए बना के। इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए हम छोड़े हैं, इसका आंसर आप लोग हमें जरूर कमेंट कर दीजिए कीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। बोला गया है हमें 7 और 9 में प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि बड़ी इस प्रकार बड़ी संख्या का अनुपात 13 और 14 हो जाए। सेम देखिए हम इसको हम 7:9 मान लेते हैं, 13:14। बताइए यहाँ पे अंतर 2 का है, यहाँ पे अंतर 1 का है। अंतर बराबर करना है तो 2 से गुना कर लीजिए, ये 26 हो गया, ये 28 हो गया। अब बताइए कितना जोड़ है, 7 से 26 हो रहा है, इसका मतलब है कि हम 19 जोड़ है, इधर भी 19 जोड़ है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 19। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगेगा, क्योंकि देखिए इसमें यानी सेम चीज नहीं जोड़ रहे हैं या सेम चीज नहीं घटा रहे हैं। जैसे बोला गया कि 2 संख्या का अनुपात 3:2 है। बोला कि यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 6 घटाया जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है। अगर सेम चीज रहता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस मेथड मतलब अंतर विधि से कर लेते हैं। लेकिन जब सेम चीज ना हो, अलग अलग हो, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। ये होता क्या है आइए बताते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको पहले रेशियो लिखना है, पहला वाला रेशियो, इसको हम इनिशियल रेशियो बोलते हैं, इसी को इनिशियल फाइनल मेथड बोलते हैं। और दूसरा जो है वो फाइनल रेशियो, क्या रेशियो है, तो आप बोलेंगे 8:5, 8:5। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, तो पहले में 8 घटा रहे हैं तो -8 दीजिए, और दूसरे में भी 6 घटा रहे हैं। अब इसको करना क्या, ऐसे क्रॉस गुना करना है, 3 पंचे 15 हो जाएगा, और फिर ऐसे गुना 8 दूनी 16, और इन दोनों का अंतर लेना है। तो 16 और 15 का अंतर कितना है, आप बोलेंगे 1। अब देखिए अब ऐसे गुना करना है इसको, तो 6 × 48 हो जाएगा, और फिर ऐसे गुना करना है 8 पंचे 40। अब इन दोनों का अंतर लेना है, जब सेम साइन हो, जैसे माइनस दोनों में लगा है तो अंतर लेंगे, लेकिन साइन अगर अलग अलग हो, एक में जोड़ रहा हो और दूसरे में घटा रहा हो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। याद रखिएगा, तो दोनों में अभी साइन क्या है, सेम है, दोनों में का हम अंतर लेंगे। तो 40 और 48 का अंतर कितना है 8। तो 8 जो है इस एक का वैल्यू हो जाएगा। हमें क्या बोला गया है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या है 3, तो 1 का वैल्यू 8, तो 3 का वैल्यू कितना होगा 24, यहाँ 2 है, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। तो 24 और 16 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो घबराइए मत, और भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको अगले क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ये क्वेश्चन है, बोला गया है आमिर और अली का आय का अनुपात 5:3 है, और वे क्रमशः 9 और 5 के अनुपात में क्या करते हैं, खर्च करते हैं, और वे यदि क्रमशः 2600 और 1800 बचत करते हैं, तो बोला है आमिर का आय क्या है। सेम चीज है, देखिए आय का रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे 5:3, और एक्सपेंस का रेशियो क्या है 9:5, और बचत जो है इसको क्या करना है, नीचे रखना है। इसका बचत कितना है 2600,
और इसका बचत कितना है 1800। अब करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन में समझे तो इसको ऐसे गुना करना है, कितना होगा 25 25, फिर ऐसे गुना करना है, कितना होगा 9 या 27। अब इन दोनों का अंतर लेना है, कितना होगा, आप बोलेंगे सर 2। अब क्या करना है, ऐसे गुना करना है, 18 9 162, 16,200 हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे 5 से, तो 26 5 130, मतलब 13,000। अब सेम चीज है, दोनों बचत ही कर रहे हैं, सेम चीज है, तो अंतर लेंगे तो कितना होगा 3,200 का अंतर। 13,000 और 16,200 में कितना का अंतर होगा 3,200 का। तो 2 का वैल्यू 3,200, तो 1 का वैल्यू यहां से 1600। हमें बोला क्या गया, आमिर का आय। तो देखिए आमिर का आय कितना है 5 है, मतलब 5 का वैल्यू, तो 1600 गुना 5, तो 8,000 क्या हो जाएगा, आमिर का आय हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को, और अगर नहीं समझे हैं तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, जो जो बच्चे इस 2 क्वेश्चन नहीं समझे इस मेथड को, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझे हैं, एक बार वीडियो को और देख लीजिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह लगता है, जैसे जहां पे इस कंडीशन का क्वेश्चन आता है। तो बोला गया है वरुण और अनिल के आय का अनुपात 12:13 है और उनका खर्च का अनुपात 10:13 है। अगर वरुण और अनिल क्रमशः 2100 और 1300 बचत करते हैं तो अनिल का आय क्या है। देखिए इनका इनकम का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे 12:13 है, और एक्सपेंस का रेशियो कितना है, तो 10:13 है। और ये बचत क्या करते हैं, तो एक करते हैं 2100 और दूसरा करते हैं 1300। अब क्या करना है, हमें क्रॉस गुना करना है। कैसे करना है, ऐसे। अब 12 और 13 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 156, फिर 10 को और 13 गुना करेंगे 130। अब अंतर कितने का होगा, तो आप बोलेंगे सर 26 का अंतर होगा दोनों में। अब क्रॉस गुना करना है। अब बताए 1300 को 10 से गुना करेंगे तो 13,000, और इस 2100 को 13 से गुना करेंगे तो 2 0 13 कम 13 13 26 से 27, 27,300। आप देखिए अब इन दोनों का क्या करना है, अंतर लेना है। तो कितना अंतर होगा 14,300। जब घटाएंगे 27,300 में से 13,000 तो कितना आएगा 14,300। तो यहां से अगर हम इसको 13 से 13 दूनी 26, 13 कम 13 13 कम 13, अब फिर से कट करेंगे तो कितना होगा 550। मतलब एक का वैल्यू कितना हो गया 550। हमें क्या बोला है अनिल, तो देखिए वरुण और अनिल है, अनिल का आय कितना है 13, मतलब 13 का वैल्यू आपको लेना है। तो 13 का कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 550 और गुना कर दीजिए 13 से, तो क्या होगा 0 13 5 65, 13 5 65 और 6 71, 71 50 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन लाए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दोनों मेथड अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा कम था क्योंकि हम प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन लिए हैं, अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं दिए हैं। अगर एक बार नहीं समझ आ जाए वीडियो को दोबारा देख लीजिए और इस मेथड को अप्लाई कीजिए। जब भी जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आपको मिले इस मेथड पर, आप उसमें अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, जिससे क्या होगा आपका माइंड में ये मेथड जो है फिट हो जाएगा और ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।